फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने एक बार, आप जरा गौर से सुनिएगा, सहाबा किराम को ऐलान करवाया, मदीने में ऐलान कर दिया कि सब लोग मस्जिद में जमा हो जाए। आपका दौरे खिलाफत था, सारे लोग जमा हो गए कि अब कोई बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, लगता है कोई बड़ी बात होने वाली है। सहाबा किराम जमा हो गए, जमघटा जमा हो गया। आप मस्जिद के मिंबर पर तशरीफ लाए, हम्दो सना के बाद अल्लाह पाक की तारीफ बयान की, अल्लाह की सना बयान की, फिर फरमाया, ऐ लोगों, मैंने अपने मुताल्लिक गौर किया तो मुझे याद आया कि एक वक्त वो भी था कि जब अपनी खाला की बकरियां चराया करता था, उनके कुएं से पानी निकाला करता था। मेरे इस काम पर मेरी खाला मुझे मुट्ठी भर खजूरें दिया करती थी। आपने बातें कहीं, मेंबर से नीचे आ गए। अच्छा, लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी कोई अहम बात होगी, अभी कोई वाकया होगा, अभी कोई ऐलान होगा। फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने बात खत्म की और मेंबर से नीचे आ गए। तो हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ, अजीम साहबी, उन्होंने कहा, हुजूर एक बात तो बताएं, आपने हम सबको ये बताने के लिए जमा किया था, वहां पर खजूरें जब आपको एक मुट्ठी मिला करती थी, बकरियां चराते थे, ये तो कोई आपकी निजी सी बात है, आपने इस बताने के लिए हम सबको जमा किया। हाय हाय, आप जरा सुनिएगा, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं? फरमाते, मैं तन्हाई में बैठा था तो मुझे मेरे नफ्स ने कहा, ए उमर, अब तुम अमीरुल मोमिनीन हो, सब मुसलमानों के खलीफा हो, तुम्हारे और खुदा के दरमियान इस वक्त और कोई वास्ता नहीं है, बस तुम ही सबसे अफजल हो। फरमाया, जब मेरे नफ्स ने मुझे यूं वसवसा दिलाया तो मैंने आप सबको जमा करके अपनी पुरानी याद आप सबके सामने बयान कर दी और अपने नफ्स को अपनी औकात याद दिला दी है। आप जरा सोचे तो सही, हैं? कह रहे मैं बता दूं आप लोगों को मैं क्या था, मैं तो बकरियां चराने वाला, मैं तो मजदूरी करने वाला, मुझे नफ्स देखा तुम बहुत बड़े हो गए हो, तो मैंने सोचा सारे ही मुसलमानों को जमा करके बता दूं कि मेरी औकात क्या है। अल्लाह अकबर। कभी हम सोच सकते हैं ऐसा? लोग अपना माजी भूलते हैं, भुला देते हैं, बताते भी नहीं किसी को। हाँ, कोई पता है तो मानते भी नहीं है कि नहीं नहीं मैं नहीं था, कोई और था जिसको आपने देखा होगा फला गरीब इलाके में, आज तो नाम हो गया ना। नहीं, ये नफ्स की चालों से बचने वाली शख्सियत, काश ये बात समझ आ जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इतने बड़े मर्तबे पर हैं, लेकिन फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने कैसा खुद पसंदी का इलाज किया। ये अल्लाह करीम की कितनी खास खास आप पर नेमत है। और क्या नफ्स को बताया कि ऐ नफ्स, जो आज तो तुझे रुतबा मुयस्सर है, इस पर गुरूर मत करना, ये सब अल्लाह पाक की करम नवाजी है, इसकी इनायत है। हमेशा उसके हुजूर आजी करते हुए शुक्र का सर झुकाए रखना। वो कहते ना, काश अपनी औकात याद रहे इंसान को कि मैं कहाँ था। अगर अल्लाह ने इज्जत दे दी, अल्लाह ने दौलत दे दी, अल्लाह ने मकाम दे दिया, लोग पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, लोग गरीब रिश्तेदारों को भूल जाते हैं और जनाब अपनी बड़ाई में बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। काश अल्लाह के नेक बंदों के सदके हमारे अंदर भी आजी और इनकिसारी आ जाए और खुद पसंदी की आदत हमसे निकल जाए। हमें तो ये पता ही नहीं है कि हमारा हाल कितना बुरा है। जरा सोचिए ना, क्या अव्वल तो ये कि हमें नफ्स की चालों की खबर भी नहीं होती, और हाल ये है कि हम गुनाहगार हैं। हमारा वो मकाम नहीं जो फारूक आजम का था, हमारी इबादतें उस दर्जे की नहीं जिस दर्जे की इबादतें फारूक आजम की थी, हमारा किरदार भी वैसा नहीं जैसा उनका था, हमारे अखलाक बहुत दूर हैं। फारूक आजम के अखलाक कैसे थे, दुनियावी लिहाज से भी हमारा मकाम ऐसा नहीं। हमें कौन है जो अमीरुल मोमिनीन या जनाब मुसलमानों का लीडर है? आप लीडर ऑफ द मुस्लिम थे, मगर सुभान अल्लाह, नफ्स की चालें जब उन ऐसे लोगों पर अगर शैतान हमला करना चाहता है तो वो कैसा जवाब देते हैं। हमें तो नफ्स की चालों का पता ही नहीं है, उसकी चालों में आ जाते हैं, उसकी बीमारियां हमारे ऊपर हमला आवर हो जाती हैं। हमें अंदर से आवाज आती है, तुम तो बड़े अच्छे हो, हम मान लेते हैं। अंदर से आवाज आती है, तुम तो बड़े बड़े नेक हो, हम उसको मान लेते हैं। अंदर से आवाज आती है, तुम तो जानदार शानदार आदमी हो, हम मान लेते हैं। अल्लाह अकबर। नफ्स कहता है, तुम लाखों में नहीं करोड़ों में एक हो, हम अंदर ही अंदर अपने आप को मान लेते हैं। हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हमें नफ्स वर्गला रहा है। हमारा नफ्स हमें खुद पसंदी, तकब्बुर, गुरूर और बातनी बीमारियों में मुब्तला करता है। हमें तो सच्ची बात है बातनी बीमारियां क्या हैं ये भी नहीं पता। अल्लाह अकबर। हमें जब किताबों का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि 50 के करीब बातनी बीमारियां, जो बीमारियां दिल के अंदर होती है, नजर नहीं आती। एक तो वो जिस्मानी बीमारियां जो डॉक्टर पहचान लेता है, ये बातनी बीमारियां वो जिसका इल्म सीखना जरूरी है। मगर हाय अफसोस, हमें पता ही नहीं बीमारियां कौन सी, तो इलाज कहां से करेंगे, उसके तरीके कहां से ढूंढेंगे। है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, एक और बड़ी अहम बात सुनिएगा। जितनी बातनी बीमारियां है ना, इसकी स्टार्ट कहां से होती है? ये सिर्फ पहले शुरू में ख्यालात आते हैं, दिल ही दिल में सोच उभरती है, मैं तो इतना अच्छा हूं, मैं तो ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मेरे अंदर ये भी खूबी है, मेरे अंदर वो भी खूबी है। आहिस्ता आहिस्ता ये ख्यालात जड़ पकड़ लेते हैं।
फिर दिल इस बात को मानने लग जाता है। इंसान फिर इसी ख्याल में रहता है कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, मैं बड़ा इबादत गुजार हूँ, और अपने आप को बंदा कुछ समझने लग जाता है। याद रखिए, इसी तरह तकब्बुर है, हुब्बे जा की ख्वाहिश है, तारीफ की ख्वाहिश है, हिर्स है, लंबी उम्मीदें हैं, ये मर्ज की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। फारूक आजम के इल्म का कमाल देखिए। याद रखिए, आपके दिल में ये ख्याल आना बीमारी नहीं थी, जुर्म नहीं था, गुनाह नहीं था, मगर आप चूंकि नफ्स की चालों से पूरी तरह वाकिफ थे, आपने नफ्स की चाल को जड़ से ही पकड़ लिया और उसका खात्मा कर दिया। अल्लाह फारूक आजम के उस पाकीज़ा दिल के सदके हमें अपने दिल को साफ करने की तौफीक अता फरमाए, ये इल्म भी सीखना नसीब फरमाए और इसकी चालों को जानकर इसका मुकाबला करने की भी तौफीक अता फरमाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद इस नफ्स की चालों को जो लोग सुधारते हैं, जो अपने आप को बचाते हैं, इस बारे में कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है। अल्लाह का पाक कलाम फरमाता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। कुरान कहता है, बेशक जिसने नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया, और बेशक जिसने नफ्स को गुनाहों में छुपा दिया वो नाकाम हो गया। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, इस आयत करीमा में साफ साफ ये ऐलान कर दिया गया, कामयाब वही है जो अपने नफ्स को सुधार लेता है, जो उसे ना सुधार सके वो नाकाम और नामुराद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक लश्कर जंग से वापस आया, जरा सुनिएगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुश आमदीद, तुम छोटी जंग से बड़ी जंग की तरफ आए हो, लड़ाई करके आए, लश्कर से आए। तो अर्ज की गई, हुजूर बड़ी जंग क्या है, हम तो जिहाद करके आ रहे हैं। तो इरशाद फरमाया, मुजाहिदतुल अब्दी हवा, यानी बंदे का अपने नफ्स से लड़ना ये बड़ी जंग है। हाँ, बंदा जो है ना अपने अपने ख्यालात, अपनी सोचें, अपनी ख्वाहिशात से अगर लड़ाई कर ले, ये बड़ी जंग है। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं, अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सहु फी ताअतिल्लाह, यानी मुजाहिद वो है जो अल्लाह पाक की इताअत में नफ्स से लड़ता है। अल्लाह पाक हमें तौफीक बख्शे। नफ्स को सुधारना भी एक काम है, अपने अंदर के ऐब ढूंढना और उन्हें दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि सच्ची बात यह है, ये असल जिम्मेदारी है। अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी दुआ करते हैं ना, फख्रो गुरूर से तू मौला मुझे बचाना, फख्रो गुरूर से तू मौला मुझे बचाना, या रब मुझे बना दे पहकर तू आजजी का। अल्लाह अकबर। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला का एक और वाकया सुने। आपके शहजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, एक मरतबा फारूक आजम ने पानी का मिश्कीजा अपने कांधों पर उठा लिया। आप खलीफतुल मुस्लिमीन थे, आप तो चाहते कई खादिम ये काम करते, तो आपसे अर्ज की कि हुजूर आप रहने दीजिए, हम ये काम कर लेते हैं, आप मिश्कीजा उठा रहे हैं। तो आपने क्या कहा, फरमाया, इन्ना नफ्सी आजबतनी फअरदतु अन उज़िल्लहा, यानी मेरे नफ्स ने मुझे खुद पसंदी में मुब्तला कर दिया तो मैंने इसे नीचा दिखाने की ठान ली। कैसी आजिज़ी है आपका, आपके अंदर कहां से खुद पसंदी आ सकती है, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, मगर हमारी कैसी तरबियत है। क्या फरमा रहे, मैंने अपने नफ्स को जलील करने के लिए ये मिश्कीजा कांधे पर उठाया है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हमें भी आजिज़ी और इनकिसारी नसीब हो जाए। हम तो खलीफा भी नहीं हैं, हम तो नेक और परहेजगार इबादत गुजार भी नहीं हैं, कोई बड़े आलिम और फाजिल भी नहीं हैं। अगर कभी आईने के सामने बैठकर गौर करें, इंसाफ के साथ अपने अपने आप की तलाशी लें, तो शायद हमें गुनाह ही गुनाह, खताएं खताएं नजर आएंगी। मगर कैसा अपने आप को हम समझ बैठे हैं, 2 4 5 नमाजें पढ़ लें, कभी हज करके आ जाएं, कोई उम्रा करके आ जाए, कोई मदनी काफिले में सफर करके आ जाए, कोई इज्तिमा का पाबंद हो जाए, इमामा या दाढ़ी रख लें, अल्लाह अकबर, बंदा कन्फर्म अपने आप को जन्नती समझने लग जाता है। यकीनन ये काम अच्छे हैं, मगर क्या गुनाह खत्म हो गए, क्या बुरी आदतें हमारे अंदर नहीं? याद रखिए, हमें ये नहीं पता हमारी नेकियां कबूल हैं कि नहीं, क्योंकि नेकियों में मिलावट भी हो सकती है, नेकियों में रियाकारी दिखलावा भी हो सकता है, मगर गुनाहों का मीटर भी तो जारी है, उसको कौन याद रखेगा। बल्कि आज बुजुर्गाने दीन के ये अकबाल मिलते हैं कि बंदा नेकियां करके भूल जाए, गुनाह करके याद रखे। हमारा तो मामला ही उल्टा है, मैं गुनाह याद ही नहीं है, मगर नेकियां ऐसी याद है, ओ बाप रे बाप, ऐसी पक्की नेकियां याद है। किसी के साथ बैठ जाए 15-20 मिनट, और सुनाएं आपके क्या हाल है, ठीक है, बस अल्लाह का बड़ा करम है, बस मेहरबानी हुई थी। 2005 में हज पे गया था, 2010 में फिर 5 साल कंटिन्यू उम्रे पे गया। पिछले 2 साल पहले हमने हमारी मस्जिद में कोई छत डली थी, उसमें भी चंदा दिया था, और हम बस अल्हम्दुलिल्लाह गरीब बच्चों के साथ भी ताउन कर रहे होते हैं। यानी 5-7 मिनट में 15 साल की नेकियां गिनवा दी। हालांकि पूछा नहीं किसी ने कि हजरत अपनी नेकियां गिनवाई है, मगर याद इतनी है कि 25-25, 30-30 साल पुरानी नेकी लोगों को बताते हैं। जिसको 25 साल पुरानी नेकी याद है, मेरा उससे एक सवाल है, कल आपने झूठ बोला था वो याद है?
2 दिन पहले आपने मोबाइल पर कुछ देखा था जो नहीं देखने वाला था, वो याद है? आज आपने थोड़ी देर पहले किसी का दिल तोड़ दिया था, वो याद है? सोचिए, ऐसे कितने गुनाह हैं जो सुबह शाम हमसे हो रहे होते हैं, याद भी नहीं है, और नेकियां याद है। कैसी अजीब बात है ना। यही तो नफ्स की चालें हैं। अगर गुनाह याद रहेंगे तो शर्मिंदा रहेंगे, फिर तौबा करते रहेंगे, फिर माफी मांगेंगे, फिर आंसू बहेंगे। गुनाह भूल जाते हैं, एक बार तहज्जुद पढ़ लेना, ओहो हम हवाओं में उड़ने लग जाते हैं। अच्छा, फिर तहज्जुद पढ़ के फिर ये दिल में ख्याल भी आता है कि लोगों को बताऊं तो सही मैंने आज तहज्जुद पढ़ी है। नफली रोजा रख ले हम जिस दिन, बाप रे बाप, पूरे मोहल्ले को बताना है हजरत ने नफली रोजा रखा है। क्यों? गुनाह खत्म हो गए क्या? वो सारी खताएं हमें पता है कि माफ हो गई। शर्मिंदगी, और शर्मिंदा कौन हो रहा है? हैं? अल्लाह की बारगाह में आंसू कौन बहा रहे हैं? जो कतई जन्नती हैं, जो कहते हैं मुझे नफ्स की खुद पसंदी की जब चाल होती है, मैं उसको जलील करने के लिए नफ्स को औकात याद दिला देता हूं। हम हैं कि जनाब कोई हमें कान में कह दे हजरत माशाल्लाह आप तो कमाल हैं, बस हमें लगता है हम बाकमाल हैं। किसी की बातों में भी आ जाते हैं और अपने दिल की बातों में भी आ जाते हैं। काश ये बात दिल में बैठ जाए, मैं सबसे बुरा हूं निगाहे करम। बड़ा खूबसूरत कहते ना उलमाए किराम ने एक बहुत खूबसूरत अंदाज लिखा कि इंसान हर बंदे से अपने आप को हकीर जाने, गुनाहगार जाने, फिर आजिज़ी आती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा किताबों में कि कोई शख्स आपसे उम्र में बड़ा है, आप कहें यार इसकी तो उम्र ज्यादा है, मुझसे ज्यादा ही नहीं किया होंगी इसकी, मैं तो इससे कम हूँ। अच्छा, कोई उम्र में छोटा है तो आप सोचें ये छोटा है तो इसके तो गुनाह कम होंगे, मेरी उम्र ज्यादा है, मेरे गुनाह ज्यादा है, फिर भी मैं इससे कम हूँ। कोई उम्र में बराबर है तो कहें यार ये अच्छा होगा, मुझे मेरे गुनाह पता है कितने ज्यादा है, यही अच्छा होगा। यानी हर मौके पर अपने आप को कमतर समझना है। और हमारे यहाँ हाल ये कि मैं हर मौके पर अपने आप को ऊपर समझना है, नहीं यार इससे तो मैं अच्छा ही हूँ, इनको क्या पता जो मुझे पता है, मैंने कौन कौन सी नेकियां की है मैं जानता हूँ। नहीं, ये वो नफ्स की चाल है जो हमें पता ही नहीं है। काश खौफे खुदा, आजजी, अब इसी वजह से बंदा तकब्बुर में मुब्तला होता है ना। तकब्बुर की तारीफ क्या है? बंदा दूसरों से अपने आप को अच्छा समझे। जब अच्छा समझता है जब तो तकब्बुर करता है ना। बंदा समझे मैं हूं ही बुरा आदमी, मैं काबिल ही नहीं हूं किसी की, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ने इज्जत दे दी है। लेकिन नहीं, आज तो जनाब सब कुछ मैंने किया है, मैं यहां तक पहुंचा हूं, मेरी तालीम, मेरा मर्तबा, मेरी मेहनत, कुछ भी मेरा और आपका नहीं। याद रखिए सब अल्लाह का दिया हुआ है, ये रब की मेहरबानी है, जब चाहे वो वापस ले सकता है। याद रखिएगा, वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, और जब किसी को रब जलील करे ना तो उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। ये देखिए कैसी कैसी आजिज़ी वाली शख्सियत है। फिर क्यों ना करें, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम आजिज़ी के कैसे फजाइल बयान फरमाते। जो भी अल्लाह पाक के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह पाक उसे बुलंदी अता फरमा देता है। अच्छा, ये भी शैतान का वार है। लोग कहते हैं यार जरा डाउन टू अर्थ रहेंगे, गरीबों के साथ मिलते रहेंगे, इस तरह जनाब जमीन पर बैठ के लोगों के साथ बातें करेंगे, थोड़ा रख रखाव नहीं रखेंगे तो फिर इज्जत कैसे बनेगी? ये बेवकूफी है आपकी। आप देख लें जितने उलमाए किराम बुजुर्गान दीन ने आजिज़ी इख्तियार की, उनकी उन आजिज़ी की वजह से अल्लाह ने और बुलंदी अता फरमा दी। हम कहीं और नहीं जाते। बानी दावत इस्लामी, शेख तरीकत, हम सब के दिलों की धड़कन अमीर अहले सुन्नत को देखें, कितने हम्बल, कितने आजिज़ी वाले हैं। उनका लिबास देखें, उनका अंदाज देखें, उनकी गुफ्तगू देखें, वो हर वक्त ये कह रहे होते हैं कितनी आजिज़ी वाले। तो मुझे, मैं उलमाए किराम से पूछ के बताता हूँ, मेरी ये बात अच्छा ऐसा करें उसको डिलीट कर दें। आप बहुत प्यारे अंदाज में गुफ्तगू फरमाते, कभी महसूस नहीं होने देते कि आप अपने आप को अपर साइड पर रखते हैं, मगर क्या उससे उनकी इज्जत कम हो गई? अरे हमारे दिलों में उनकी इज्जत और बढ़ गई। वो बच्चे से भी प्यार से बात कर रहे हैं, नौजवान से भी प्यार से बात कर रहे हैं, बुजुर्गों पर शफकत फरमा रहे हैं। काश ये रोल मॉडल हमारे सामने, यानी हदीस पढ़े और इनको देख लें। यार आजिज़ी इख्तियार करने से इज्जत कब नहीं होती है? अल्लाह बुलंदी अता फरमाता है। हम चाहते नहीं, हम कर्रो फर तकब्बुर रोब दबदबे से इज्जत बढ़ाएंगे। हम गलत रास्ता चुन रहे हैं। इज्जत मिलती ही उस चीज में है जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम और उनके बताए हुए तरीके पर बंदा अमल करे। एक और हदीस सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अत्तवादउ ला यजीदुल अब्दा इल्ला रिफ़अतन फतवादउ यरफ़अकुमुल्लाह। आका फरमाते हैं आजिज़ी बंदे को सिर्फ बुलंदी ही अता करती है, बस आजिज़ी इख्तियार करो, अल्लाह पाक तुम्हें बुलंद रुतबा अता फरमा देगा। फिर कंफर्म हो गया ना कि आजिज़ी ही बुलंदी का रास्ता है, तकब्बुर बुलंदी का रास्ता नहीं है, खुद पसंदी बुलंदी का रास्ता नहीं है। कहते ना दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाने को जब खाक में मिलाते तो फूल खिलते हैं ना, तो खाक में मिलना पड़ता है। फिर देखें कैसे बरकतें नसीब होती हैं। बड़ी खूबसूरत बात बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, बड़ों की बड़ी बातें होती है ना। आप लिखते हैं, मिट्टी दातू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, मिट्टी दातू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। क्या कमाल की बात फरमाते, क्या है मिट्टी से बना हुआ,
ठीक है, और होना भी मिट्टी है, फिर किस बात की बल्ले बल्ले है, फिर किस बात का गुरूर है, फिर किस बात की उड़ान है, हैं? आज मिट्टी दे उत्ते बंदिया है, बंदे आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी दे थल्ले, कुछ दिनों बाद तुझे मिट्टी में चले जाना है। जिसको मिट्टी में जाना हो उसको उसको तकब्बुर करना कैसा है? ये जो अकड़ फूं दिखाते हैं, मैं बताऊंगा, मसल के रख दूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मेरे आगे कोई बुलंद आवाज से बात नहीं कर सकता। अरे जनाब, मेरी बड़ी टोर है, मेरी बड़ी बात है, मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। भूल है उनकी। हाँ, ऐसे लोगों के करीब भी लोग नहीं जाते, और जब उनको उनको जब उरूज से जवाल मिलता है ना, फिर कोई पूछने वाला भी नहीं होता। बड़े बड़े कर्रो फर वाले आए, हाँ, फिर उसके बाद उनको जगह भी नहीं मिलती। आजिज़ी इख्तियार करने वाले लोगों के दिलों में बसते हैं। वो कहते हैं ना, इंसानों के सरों और जिस्मों पर हुकूमत ना करो, लोगों के दिलों पर राज करना सीखो। और लोगों के दिलों में मोहब्बत से बंदा दाखिल हो सकता है, आजिज़ी इनकिसारी और प्यार से दाखिल हो सकता है। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला की क्या शान है, इस कदर बड़ा मर्तबा है। मगर एक बार आप हज पर गए हैं, सुभान अल्लाह, आपका अंदाज क्या था? हजरत आमिर बिन रबिया रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक मर्तबा फारूक आजम हज के लिए मक्का पाक की तरफ रवाना हुए। पूरे सफर हज में आपने जहां भी पड़ाव किया, रास्ते में जहां भी ठहरे, ना वहां खैमा लगाया, ना कोई शाहाना इंतजाम किया, बस किसी दरख्त पर चादर डालते और उसके साए में बैठ जाते थे। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। आज हमें जनाब कोई दावत में जाएं, कोई अच्छी सीट पर ना बिठाए, हम नाराज हो जाते हैं। किसी इज्तिमा में जाएं, कोई आगे ना बुलाए, हम नाराज हो जाते हैं। अरे जनाब, प्रोटोकॉल नहीं दिया, हमसे पूछा नहीं, हमसे मुस्कुरा कर नहीं मिले। अल्लाह अकबर, ये क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि महफिल में जिसको जहां जगह मिले वो जगह पे बैठ जाए। हम के नहीं जनाब, मुझे वो वाली सीट पे नहीं बिठाया, मेरा ऐलान नहीं हुआ। अपने दिल से पूछे, फिर तकब्बुर किस शय का नाम है? ये हुब्बे जा नहीं है, ये मेरी वावा हो इसकी तमन्ना नहीं है। फारूक आजम है, खेमे की बजाय चादर लगाते और नीचे दरख्त के नीचे बैठ जाया करते। अल्लाह अकबर। एक मरतबा फारूक आजम के साथ हजरत अहनफ थे। फरमाते हैं, एक शख्स हाजिर हुआ और उसने अपनी किसी हाजत का सवाल किया। अच्छा, इंसान हर वक्त एक मूड में नहीं होता ना, बाज़ औक़ात ये भी हमें समझना चाहिए वैसे कि बाज़ औक़ात किसी से हमें तवक्को बड़ी मुस्कुराने की और बड़े अच्छे रवैये की होती है, और हमें नॉर्मली मुस्कुराने वाला होता है, उस दिन अच्छा जवाब नहीं दे रहा तो फौरन बदगुमानी करना कि यार ये तो है ही ऐसा, और तकब्बुर है और गुरूर है और बड़ा आदमी हो गया। नहीं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम में हो सकता है उसका जहन कहीं और हो सकता है किसी टेंशन में हो। कि आप और मैं टेंशन में बुरे मूड में नहीं होते कभी? आप और मैं किसी वजह से टेंशन में ऐसा नहीं जी चाहते मुझसे कोई बात ना करे, मैं बस अकेले में रहूं, थोड़ा सा अकेला रहना चाहता हूं। होता है कभी कभी इंसान की कैफियत ऐसी बन जाती है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में एक शख्स था, उसने सवाल किया, आपसे कुछ मांगा आपसे। आप उस वक्त किसी वजह से जलाल में थे, आपने दुर्रा, आपके हाथ में दुर्रा था, चाबुक कह लें या कोड़ा जिसको कहते हैं, आपने वो दुर्रा उस शख्स के सर में मारा और उसे डांट दिया, वो शख्स चला गया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला थोड़ी देर बाद का उसको ढूंढ के लाओ। बंदा फिर आया, उसको बुलाया, आपने वो दुर्रा उस शख्स को दिया और फरमाया, मुझसे खता हुई है, मुझसे बदला ले लो। अमीरुल मोमिनीन ने अपना दुर्रा उसके हाथ में दिया कि अब तुम मुझसे बदला लो, जो मैंने मारा वो नहीं मारना चाहिए था। वो शख्स कहता है, हुजूर कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ कर दिया, अल्लाह के लिए माफ किया। आपने कहा, देख लो वाकई अल्लाह के लिए माफ कर रहे हो और मेरे डर से माफ कर रहे हो। कहते नहीं हुजूर, मैंने आपको अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। फारूक आजम, उसके बाद भी आपको चैन नहीं आया, आप अपने कमरे में गए और कमरे में जाकर 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर अपने आप से किस तरह बात कर रहे हैं जरा सुनिएगा। मुसलमानों के खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के वजीर हैं। कहते हैं, ए इब्ने खत्ताब, तुम कमजोर थे, अल्लाह पाक ने तुम्हें बुलंदी अता की, तुम गैर मुस्लिम थे, अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की हिदायत बख्शी, तुम रुस्वा थे, अल्लाह पाक ने तुम्हें इज्जत से नवाजा, फिर तुम्हें लोगों का हुक्मरान बनाया, अब तुम मदद मांगने वालों को मारते हो, कल अल्लाह पाक के हुजूर क्या जवाब दोगे? आप देर तक अपने आप को यूं ही डांटते रहे। कैसा, जिसको कहते हैं फिक्रे मदीना का अंदाज, सुभान अल्लाह। ये जो हमारा नेक अमाल पर हमें जो अमल करने का जायजा लेने का कहा जाता है, यही तो है कि पूरा दिन गुजरा कैसे, खताएं कितनी हुई, अमल हुआ कि नहीं। काश कहते हैं ना, रूहे नेक अमाल का जायजा हमें नसीब हो जाए कि बंदा हर सवाल पर हाँ या ना कहते वक्त ये सोचे कि मैंने क्यों नहीं किया। हजरत उमर रोजाना रात को सोने से पहले अपने आप से बात करते थे, ए उमर, तुमने ये क्यों किया और ये तुमने क्यों नहीं किया? अल्लाह अकबर। अल्लाह उनकी उस आजिज़ी और खौफ खुदा का हमें जज्बा अता
फरमाए। और एक और बात सीखने को मिली कि अगर कोई शख्स हमारे पास मांगने आता है, मदद लेने आता है, आप नहीं दे सकते कोई बात नहीं, मगर उसे झाड़े तो नहीं, उसे डांटे तो नहीं। आजकल मामला यह है कि एक तो लोग मदद नहीं करते, दूसरा गरीब को जलील करते हैं। अरे आपने उसका दिल तोड़कर एक कबीरा गुनाह कर दिया, आप नहीं दे सकते, आप प्यार से बना कर दें, आप माजरत कर लें, लेकिन उसको दिल ना तोड़ें। अल्लाह अकबर। बल्कि एक उल्टा मामला भी है, कुछ लोग जब देते हैं तो देते वक्त भी दिल तोड़ देते हैं, क्योंकि जनाब देते वक्त सेल्फी खींचते हैं गरीब की, देते वक्त उसको जताते हैं कि देखो मैंने तुम्हारी मदद की है, कई कई धक्के खिलवा कर देते हैं। अल्लाह अकबर। ये तो ऐसा हुआ कि आपने दूध भी दिया और उस दूध में मैंगनियां भी डाल दी, वो बेचारा उस दूध को सही तरीके से पी भी नहीं पा रहा, तो ऐसी मदद करने का क्या फायदा है। तो याद रखिए, अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते ना, उसका दिल न तोड़ें। सैयदी आला हजरत लिखते हैं ना, शरबत न दें करें बात लुत्फ से। शरबत नहीं दे सकते तो प्यार वाली बात तो कर सकते, उसके तो पैसे नहीं लगते ना। शरबत न दें करें बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है, ये वाला शहद तो दे दिया करो। सुभान अल्लाह। हजरत उमर की सीरत से हमें यह भी सीखने को मिलता है। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला के किस किस वस्फ की बात की जाए। एक बार फारूक आजम रात के वक्त अपने घर से बाहर निकले तो इमाम औज़ाई से रिवायत है, एक शख्स ने उन्हें देख लिया, चुपके चुपके उनका पीछा करने लगा। देखता हूँ अमीरुल मोमिनीन कहाँ जाते हैं। एक घर में दाखिल हुए, कुछ देर के बाद बाहर निकले, फिर दूसरे घर में दाखिल हुए। पीछा करने वाले ने घर को नोट कर लिया। सुबह हुई तो घर में जाकर चेक किया कि कौन रहता है। जब घर में गए तो पता चला एक बूढ़ी अपाहज नाबीना खातून रहती हैं। फारूक आजम वहां जाकर उनके घर के काम काज कर दिया करते थे। ये कैसी नेकी है। वो सोशल मीडिया पे पोस्ट आई थी, क्या उस बूढ़ी औरत को जताया था कि मैं तुम्हारे घर में आकर जो है वो ये करके देता हूं। लोगों ने छुप कर जाते हुए देखा तो पता चला कि ये कौन सी नेकी है। काश फारूक आजम की सीरत से हम भी ये सीख जाएं, कुछ काम तो ऐसे कर लो यार, जो सिर्फ मैं जानूं और मेरा रब जाने। एक सवाल है, वैसे मैं अपने आप से भी कर रहा हूं और आपसे भी करता हूं, ऐसी कितनी नेकियां हैं मेरे और आपके पास जो फकत मैं जानूं और मेरा रब जाने। गौर कीजिएगा, अकेले में अपने आप से पूछिएगा जरूर, हमने छोड़ी नहीं है कोई नेकी। किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से लोगों को बताया। तहज्जुद भी पढ़ लेना, बंदा अकेले में पढ़ता है तहज्जुद, उसमें तो पता ही नहीं चलता लोगों को, लेकिन नहीं, वो भी सुबह उठ के किसी ना किसी तरीके से बताना है। बस यार आज बहुत थक गया हूँ। खैरियत क्यों थक गए? वो मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ ना, उठ गया था तहज्जुद से। अच्छा माशाल्लाह, आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं। बस अब दिल में ठंडक पड़ गई कि हजरत को पता चल गया मैंने तहज्जुद पढ़ी है और मेरा काम पूरा हो गया। हजरत आपने ये काम करके अपनी नेकी जाया कर दी, क्यों बताया लोगों को? अगर नीयत ये है कि मेरी वाह हो। सोचिए, फारूक आजम चुपके से जाकर अपाहज का, बूढ़ी खातून के घर के काम काज कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे काम कीजिए। हमारे कई बुजुर्गाने दीन ऐसे हैं कि जिनके नेकियों का पता उनके इंतकाल के बाद पता चला। जब उनका विसाल हो गया ना, तो गरीबों ने बताया कि हमारे घर से कोई बंदा आता था, राशन दे जाता था, हमें कोई महाना मदद आती थी। बाद में पता चला ये वही हजरत थे जो हमारे शहर में रहते थे, हमें उनका नाम भी नहीं पता था। कभी जिंदगी में ऐसी मदद तो करो किसी की कि उसको पता ही ना चले मेरी मदद किसने की है। आप बोलेंगे हजरत मदद करने वाले को पता नहीं चलेगा तो दुआ कैसे करेगा? अरे वो दुआ करे ना करे, मेरा रब तो देख रहा है ना। आपने किसकी मदद की उसको पता भी ना चले, उसका काम हो जाए, वो उसकी आंखों में जो खुशी के आंसू होंगे, उसके दिल में जो राहत दाखिल होगी, अरे वही आपकी बिगड़े काम बनाने के लिए काफी है। मैं क्यों चाहता हूं उस गरीब को पता चले कि मैंने तुम्हारी मदद की है, ताकि वो शर्मिंदा रहे मेरे सामने, मुझसे आंखें ना मिला सके, हमेशा मेरा शुक्रगुजार रहे। नहीं नहीं, हमारे असलाफ का अंदाज तो ये था कि मदद भी करते थे, उससे कुछ तलब ना करते थे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और एक और ज़ौजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब अपने खादिम को रकम देती, कहती किसी गरीब की मदद करके आओ, और जब वो गरीब की मदद करें तो उसको दुआ के लिए मत कहना, बस पैसे दे आना, और अगर कोई हमारे लिए दुआ कर दे तो वो नोट कर कर आना। गुलाम आकर कहता है, ए अम्मी जान, मैं गया गरीब की मदद की, फकीर को रकम दी, उसने आपके लिए ये कहकर दुआएं की। सुभान अल्लाह, अम्मी हुजूर उम्मुल मोमिनीन अपने हाथ उठाती हैं और अल्लाह की बारगाह में उसी गरीब, उसी फकीर के लिए वही दुआएं करती हैं जो उन्होंने हजरत उम्मुल मोमिनीन के लिए दुआ की थी। और फिर क्या फरमाती हैं कि दुआ का बदला दुआ हो जाए, सदके का बदला रब से लेना है। यानी उनको कोई तलब ही नहीं है कि लोग हम किसी की मदद करें तो हमें शुक्रिया कहें, हमारे लिए दुआएं करें। हम तो किसी की एक बार मदद कर दें, हम चाहते हैं सारी जिंदगी बेचारा हमें शुक्रिया अदा करके जाए, सलाम करके जाए, एहसान मंद रहे। बल्कि वो नहीं कहता तो लोग कह रहे होते, मैंने इसको घर दिलाया है, मैंने इसको मोटरसाइकिल दिलाई है, चप्पल पहनकर आया था, नौकरी करता था, मैंने घर दिला दिया है। आप खुद सोचिए ये क्या कर रहे हैं आप? उस गरीब को बार बार जलील कर रहे हैं, उस गरीब का बार बार दिल तोड़ रहे हैं।
अरे दे दिया तो दे दिया, अल्लाह ने आपको दिया था तो आपने दिया। मेरा और आपका कमाल क्या है अगर हम किसी की मदद करते हैं? खुदा की कसम ये रब की अता है, सच्ची बात ये है, अगर कोई किसी की मदद करता है तो उस पर कोई एहसान नहीं करता। अरे उसको तो सजदा शुक्र करना चाहिए कि मेरे मालिक तूने मुझे ऐसा बनाया कि मैं किसी की मदद कर सकता हूं। अरे मैं भी किसी के दरवाजे पर खड़ा हो सकता था कि मेरी माँ बीमार है, दवाई के पैसे नहीं, मेरी बच्ची की शादी है, मेरे पास जहेज की रकम नहीं है, अरे मैं जनाब मैं किसी प्रॉब्लम में हूं, मुझे कर्जा दे दो। मैं और आप भी किसी के दरवाजे पर हो सकते थे। अगर अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि लोग आपसे राब्ता करते हैं, या तो उसकी उनकी मदद करें, नहीं मदद कर सकते मोहब्बत के साथ उन्हें मना करें, और अगर मदद कर दें कभी एहसान मत जताना। कुरान कहता है या अय्युहल्लदीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अदा, ऐ ईमान वालो अपने सदके बातिल न करो एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर। मगर आज हाल यह है कि बंदा किसी की मदद कर दे, अब उसको सारी जिंदगी जताता है ये तुम गुनाहगार हो रहे हो, उसका दिल तोड़ रहे हो। कभी ये काम मत करना। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नेकियां कर रहे हैं मगर किसी को नहीं पता। अगर सुभान अल्लाह, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं, और ये भी किताबों में लिखा है और आंखों का मुशाहिदा भी है, जब बंदा छुप कर अल्लाह के लिए इबादत करता है ना, और अल्लाह के लिए करता है, इखलास के साथ करता है,